तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए 2022 का एक नया मॉडल पेपर नया सेट लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर का है। उससे पहले एक आपको नई इन्फॉर्मेशन ये बता दें कि जो बच्चे 2023 के एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे एसकेएम स्टडी ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है इस बार 90 पार। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 90 नंबर पार ले आना है, 2023 में 90 नंबर पार ले आना है, तो आपको ये कोर्स परचेज कर लेना है। हर सब्जेक्ट के 7 सेट मात्र 21 रुपए में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, आपके लिए ये 21 रुपए कुछ नहीं है। अगर आप लोग अच्छा नंबर ले आने चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें या हमारी एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से जाकर वहां पर इन प्रीवियस ईयर पेपर्स का सारा सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे क्लास 12th हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर 21 रुपए में सारे सब्जेक्ट, यानी हिंदी के 21 रुपए में 7 सेट मिलेंगे, फिजिक्स के 7 सेट 21 रुपए में मिलेंगे, केमिस्ट्री के 7 सेट 21 रुपए में मिलेंगे, बायो के 7 सेट 21 रुपए में मिलेंगे, इंग्लिश के 7 सेट 21 रुपए में मिलेंगे, मैथ के 7 सेट 21 रुपए में मिलेंगे। अगर आपको पांचों सब्जेक्ट लेना है तो आपको 105 रुपए पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको हम इन सभी सब्जेक्टों का PDF के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, या फिर हमारे एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। वहां पे आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे अब देखते हैं, इस पेपर्स को सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर, इन पेपरों का सॉल्यूशन कर लेते हैं ना, तो एग्जाम में आपका, ध्यान देना, एग्जाम में आपका लगभग मान लीजिए 70 से 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से फंसते हैं। ठीक है, और थोड़ा और एक्स्ट्रा किसी सीरीज से मेहनत कर लेते हो तो आपका मान के चलिए 90+ हर सब्जेक्ट में आप पा सकते हो दोस्तों। तो इसलिए ये हमारे कोर्स को परचेज करना मत भूलिए। बहुत ही कम कास्ट है इसकी, बहुत ही कम आपको पे करना पड़ेगा। ठीक, मात्र आपको 105 रुपए में सारे सब्जेक्ट का PDF सॉल्यूशन और बोर्ड की कॉपी में, ये जो बोर्ड का कॉपी देख रहे हो ना, इसी कॉपी में आपका पूरा सॉल्यूशन किया गया है। कैसे लिखना है, क्या करना है, सारा कुछ इसमें बताया जाएगा, इस PDF के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। चलिए ये एक नया सेट आपके लिए अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे। और इस तरीके से आप एग्जाम में बैठोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पेपर है ना, जब एग्जाम में बैठोगे तो यही पेपर आपको मिलने वाला है दोस्तों। यहीं पे आपका कॉपी मिलने वाली है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, अब इस कॉपी को जब मिलेगा तो आप कैसे भरोगे, और ये कॉपी मिलेगी, इस तरीके से आपका पेपर मिलने वाला है। ठीक है, ये जो आप पेपर देख रहे हो, इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, सबका पेपर आपको मिलेगा बारी बारी से। अब जब आपको कॉपी मिलेंगी दोस्तों, तो उस कॉपी को कैसे आपको भरना है, एक मॉडल हम आपको भर के सिखा देते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, आपका यहाँ पे कितना पॉइंट भरना है, 1 2 3 4 5 6। पहले पॉइंट पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में यहाँ पर लिख देना है, और आप कितने अंक का रोल नंबर पाएंगे 2023 में, तो ध्यान देना 10 अंक का रोल नंबर पाएंगे दोस्तों। 10 अंक का रोल नंबर आपको अंकों में लिख देना है अपने कलम से, अपने पेन से। उसके बाद आपको शब्दों में कैसे लिखना, देखिए, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में 2 है ना तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो, 5 है तो 5 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 16 लिख दो। ऐसे आपको अनुक्रमांक लिखना है। फिर परीक्षा, ठीक, प्रश्न पत्र, तो यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र पर केवल प्रश्न पत्र लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, केवल प्रश्न पत्र। ठीक, और फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 347 GH जो भी होगा, 347 GH जो भी संकेतांक होगा, संकेतांक आपका ये रहेगा पेपर के दाहिने साइड में, यहाँ पे ना, ये वाला नहीं होता है संकेतांक, पेपर का संकेतांक ये होता है दोस्तों, याद रखना। उसके बाद परीक्षा का दिन यहाँ पे दिया रहेगा, तो जिस दिन आप जो पेपर देना उस दिन का यहाँ पे नाम लिख देना। परीक्षा तिथि, जिस तिथि को आप देना वो तिथि लिख देना। अगर आप दूसरी मीटिंग परीक्षा दे रहे हैं 2 बजे से, तो यहाँ द्वितीय पाली लिखना। अगर आप 7:30 या 8 बजे दे रहे हैं तो यहाँ प्रथम पाली लिखना। ठीक, केंद्र का नाम,
केंद्र का नाम, जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हैं उसी केंद्र का नाम यहाँ पे फिलअप कर देना है। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों अब इस पूरे पेपर्स का सल्यूशन करेंगे। 346 जीडी भौतिक विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं सभी सब्जेक्टों का बाप कहे जाने वाला ये भौतिक विज्ञान, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं हर सब्जेक्ट को आप कर लोगे। लेकिन ये जो भौतिक विज्ञान है, जो फिजिक्स का पेपर है, इसको करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये डबल बैरन है और डबल बैरन में फिजिक्स और मैथ दोनों होता है दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं और पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। देखिए आपका पहले में आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 5 क्वेश्चन रहेंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 6-7 क्वेश्चन आपको रहेगा, 6 क्वेश्चन चौथा। ठीक, चलिए देखिए इन सभी का आंसर यहाँ पे बारी बारी से बता देते हैं आपको। देखो दोस्तों, बराबर द्रव्यमान के गोले ए तथा बी को क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान यमय एवं यम्बी हो तो यमय एवं यम्बी में संबंध होगा। तो ध्यान देना, एक को आप प्लस क्यू दोगे, एक को माइनस क्यू दोगे, तो इसमें मैटर क्या होगा दोस्तों, तब इसमें देखो ये हो जाएगा। यानी जब आप ए और बी को आप प्लस क्यू माइनस क्यू दोगे तो यदि आवेश के पश्चात इनके द्रव्यमान किसके बढ़ जाएंगे, बी वाले के बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखिए आगे अगला है प्रकाश किरण। देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, यहाँ पे देखो उत्तर भी लिखा गया, प्रश्नोत्तर 1 का तीसरा नंबर सही है। ठीक, इस तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। पूरा क्वेश्चन मत उतार देना, क्वेश्चन उतारोगे तो समय ज़्यादा लगेगा और 4-5 क्वेश्चन में सारा समय आप वेस्ट कर दोगे। इसलिए आप उत्तर देना है, कैसे लिखना है यहाँ पर आप देख लो। ओके दोस्तों, अब आगे देखिए, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है। आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर है, अपवर्तन कोण का मान होगा। तो याद रखना दोस्तों, अपवर्तन कोण का मान, जब इसमें आपको बता दें कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो उस आपतन कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। ये आपके क्रांति कोण की डिफिनीशन है, तो यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा। ठीक, यानी पहले का ख का दूसरा नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है। ओके, 90। चलिए अब देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के वन क्रम में प्राप्त पाश्चन श्रेणी की वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगा। तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कितना होगा, 9/r। ये पहला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, घ नंबर है, किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंग दैर्ध्य होगा। दोस्तों इसमें तरंग दैर्ध्य कितना होगा, 3108 एंगस्ट्रॉम, यानी आपके घ का तीसरा नंबर सही है। अगला है विद्युत चुंबकी, यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः वेक्टर ई एवं वेक्टर बी तथा तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित करता है। तो इसका सूत्र क्या होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ई, यानी इसके द्वारा। ठीक, अगला देखिए, यानी देखिए यहाँ पे क का अंगा का है ना, पहले का अंगा का तीसरा सही है। अब देखिए आगे, आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के समांतर वेग बी से गतिशील है। आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, BB/Q। ठीक है, यानी च सही है इसका। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। ठीक है, देखो एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। 1 नंबर का है, आपको 1 नंबर टाइप लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 नंबर का है तो 2 पेज लिख के खाली हो जाएंगे। तो 1 नंबर का डिफिनीशन, शॉर्ट डिफिनीशन लिखो, 2 लाइन में लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका प्रश्न है, ये इसका उत्तर है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपको हम प्रश्न दिखाएंगे और उसका उत्तर दिखाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक, ये दूसरे का क का आपका एम्पियर का परिपथी नियम, ये उसका उत्तर है। एग्जाम में आपको ये प्रश्न नहीं उतारने हैं, आपको डायरेक्टली उत्तर लिखना है ना। प्रश्नोत्तर 2 का क डायरेक्ट उत्तर लिख देना है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने प्रश्न भी उतारा है।
ठीक, ताकि आपको प्रश्न भी दिखता रहे और उसका उत्तर भी दिखता रहे, तो जल्दी समझ में आ जाता है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है वैद्युत। अब देखो क ख ग घ अंगा च सारे प्रश्नों को मैंने इस कॉपी में लिखा है। अब हम इस पेपर को आपको बार बार नहीं दिखाएंगे, अब इन प्रश्नों को दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव का ये डिफिनीशन है। ठीक, और फिर कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, ये है P = Q × 2L। ठीक, तो ये है इसका सूत्र, ये है इसकी डिफिनीशन, ये है 1 नंबर का। फिर आगे देखिए दूसरे का ग है एक प्रोटॉन एक अल्फा कण समान वेग से गतिशील कर रहे हैं, इनमें संबंध डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य व्यंजक 1 नंबर का है, तो ये आप सूत्र केवल लिख देंगे। ओके, चलिए अब आ जाते हैं दूसरे के ग में। दूसरे के ग में हमारा जो ये भौतिक विज्ञान प्रीवियस ईयर का पेपर है, एक प्रोटॉन एवं एक अल्फा कण समान वेग से गतिशील कर इनसे संबंध डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य में संबंध बताइए। तो ये उत्तर अभी जो मैंने पढ़ा ये है प्रश्न और ये इसका उत्तर है। ठीक, तो यहाँ पे केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई 2λ/e और यहाँ पे पूरा सोल्यूशन किया हुआ है। ओके, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। फिर प्रश्नोत्तर 2 का अंगा। दूसरे का अंगा दिए गए परिपथ D1 एवं D2 आदर्श डायोड हैं, 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये आपका परिपथ है। अब इसका जो उत्तर है, देखिए प्रश्न मैंने उतारा है, इसका उत्तर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ये उत्तर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 नंबर के प्रश्न आपको ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 लाइन में क्लियर कर देना है। अब दूसरे का च में आ जाते हैं। दूसरे का च, किसी विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। तो यहाँ देखो विद्युत वाहक बल का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे समझाया गया है। इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं और ये उसका सूत्र भी है, विद्युत वाहक बल E = W/Q। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे में। तीसरे का क्या है, LED का पूरा नाम लिखिए, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। LED का पूरा नाम लिखिए, इसके महत्व का उल्लेख, लाइट इमिटिंग डायोड है, इसके उपयोग पूरा यहाँ पे लिखा गया। स्क्रीनशॉट लेके आप समझ लीजिएगा, क्योंकि अब हर प्रश्न को अगर पढ़ेंगे दोस्तों तो आपका समझ लीजिए कि 1.5 घंटा लगने वाला है। ठीक, पूरा प्रश्न अगर सही से आप समझाएंगे, आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना है और इसे बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान के। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए, ये भी याद कर लीजिएगा। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे आपको तीसरे के ख में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। 10 हेनरी प्रेरकत्व तथा 10 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली 15 ओम बैटरी से जुड़े हैं। यदि परिपथ की कुंजी को दबाने पर 0.1 सेकंड का समय लगता है, तब कुंडली में प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तीसरे का ख है, जरा ध्यान देना। तीसरे का ख दोस्तों ये आपके 2 नंबर का प्रश्न है, ये प्रश्न है और यहाँ से इसका उत्तर चालू होता है यहाँ तक। ठीक, और इधर भी है, यहाँ पर देखिए ये भी इसका उत्तर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और समझ लेंगे, बहुत ही सरल शब्दों में इसे सॉल्व किया गया है प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं तीसरे के ग में। तीसरे का ग का ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न आपको पेपर में भी दिखा देते हैं और यहाँ पर भी लिखा हुआ है दोस्तों, ये है तीसरे का ग। ठीक, यानी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान से आप क्या समझते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध लिखिए। तो ये देखिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल की डिफिनीशन और यहाँ पे इसका सूत्र। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब तीसरे के घ में आ जाते हैं प्यारे बच्चों। तीसरे का घ, एक समान 2 वृत्तीय पास चित्रानुसार व्यवस्थित है और यहाँ पे ये इसका उत्तर देना है। ठीक है, और इसका उत्तर आप देंगे, परिमाण और दिशा निकालना है। देखिए ये है, ठीक, ये है आपका चित्र और इसका उत्तर अब देख रहे हैं, यहाँ से चित्र से चालू होता है, इस सेकंड वाले चित्र से। फिर इधर भी है इसका, ये थीटा = 45 आया है, आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए चौथे का क। चौथे के क की अगर बात करें दोस्तों, जरा ध्यान देना।
किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रतिरोध, प्रेरक एवं संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में आरेख बनाइए, इस परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादित आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें प्रतिबाधा निकालना है, अनुनादी आवृत्ति निकालना है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये प्रश्न है जो अभी मैंने पढ़ा और इसका यहाँ पे उत्तर दिया गया है। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और प्रश्न को एकदम रट लीजिए, उसका उत्तर भी नीचे लिखा हुआ है, ये सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए। हाँ, हर क्वेश्चन पर अपना दिमाग दौड़ाइए दोस्तों, यही हमें सिद्ध करना तो, जो कि यहाँ पे सिद्ध हुआ है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये मॉडल पेपर ऐसा है ना, ये प्रीवियस ईयर पेपर ऐसा है कि ये लगभग 2017 में रिपीट किया गया है, 2019 में रिपीट किया गया है, 2016 में रिपीट किया गया है, बार बार। तो आपको याद रखना है कि 2023 में भी गारंटेड क्वेश्चन है कि इस मॉडल पेपर के लगभग 60% क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, चौथे का ख ये आपका प्रश्न है और ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर का पूरा उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, चौथे का ख यहाँ पे दिखा देते हैं, ये है चौथे का ख का पूरा प्रश्न मैंने उतारा, प्लस आपका ब्लैक कलर से है और ये उत्तर ब्लू कलर से। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और इधर इसका आंसर ये है। ओके, चलिए, ये हो गया स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ेंगे, ये है दोस्तों। अगर हमारे कोर्स को परचेज करना है तो इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट के 7 सेट 21 रुपए में मिलेंगे। 7 सेट, यानी ये जो पेपर आप देख रहे हैं बना हुआ है ना, एक बार समझा देते हैं, ये जो पेपर आप देख रहे हैं बना हुआ, यही से 7 सेट आपको मिलने वाले हैं। अगर आप 7 सेट पर मेहनत आपको करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, मेहनत आपको करना पड़ेगा, मटेरियल हम आपको देंगे, बस आपको पे करना कितना है, 105 रुपये ऑल सब्जेक्ट का। अगर आप एक सब्जेक्ट लोगे तो 21 रुपये में काम हो जाएगा। ठीक, बट आपको सारे सब्जेक्ट खरीदना है, तभी आपका काम होने वाला है। चलिए, चौथे के ग का जो प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियम को लिखिए और समझाइए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का नियम। ओके, अब देखिए आगे, यहाँ पर इसका है प्रथम नियम या न्यूमैन का नियम, द्वितीय नियम या लेंज का नियम। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। अब चौथे के घ की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, चौथे का घ जरा ध्यान देना। चौथे का घ है, किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो एवं एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नेत्रिका एवं अभिनेत्र की फोकस दूरी इतना एवं इतना है तो दोनों के बीच की दूरी इतनी सेंटीमीटर, दृश्य लेंस से वस्तु की दूरी क्या हो ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो चौथे का घ, ये पूरा प्रश्न मैंने यहाँ लिखा है। प्रश्न का उत्तर यहाँ पे नीचे देखो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, बहुत सरल शब्दों में, और इसका उत्तर और है, ये है इसका उत्तर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे और ये मेन उत्तर है यहाँ पे, यू नॉट बराबर इतना आ गया। ठीक, चलिए अब चौथे के अंगा की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है चौथे का अंगा, एक बार पेपर में भी आपको दिखा देते हैं। ये है आपके चौथे का अंगा का प्रश्न और इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ये उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और फिर अंगा का क। ठीक, क है, 5 का क है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 का क, ये प्रश्न है, जरा ध्यान देना। प्रश्न क्या है आपको फिर से दिखा दे। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण का उल्लेख कीजिए, इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या कीजिए। तो 5 के क का जो है, 5 का क ये प्रश्न है और इसका उत्तर इस तरफ लिखा हुआ है। ठीक, उत्तर क्या है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण ये है। ठीक, और इसका उत्तर पूरा देख रहे हैं, ये पूरा लिखा हुआ है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले और इसे याद कर लेना दोस्तों, यहाँ तक है। अब 5 के ख में आ जाते हैं। 5 के ख का ये उत्तर लिखा है ब्लैक कलर से, और यहाँ देखो, यहाँ पे दिखा देते हैं, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को समझाइए तथा दोनों में अंतर लिखिए। सूत्र से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का परिमाण है।
तो इसका जो उत्तर है यहाँ पे देखो, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका उत्तर इधर भी है, इसका उत्तर इधर भी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर 5 के ग में, 5 के ग में चलते हैं। तो 5 के ग में ये प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का उत्तर ये देखो, प्रश्न भी लिखा हुआ है 5 का ग, और इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे लिख लेना है ये, ठीक, ध्यान देना, ये प्रश्न का उत्तर है आपके 5 के ग। और ये निकालना था आवृत्ति, तो आवृत्ति भी यहाँ पे निकाली गई है। 3 गुणे 2 घाते 8 7 हर्ट्ज। फिर 5 का घ, 5 का घ, आँख की समंजसता से क्या अभिप्राय है, और पूरा यहाँ पे दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु आँख से 150 सेंटीमीटर दूर है, वह 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है, किस प्रकार के कितने फोकस दूरी के लेंस की प्रयोग करना चाहिए, तो ये है इसका उत्तर, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 के घ यहाँ भी और यहाँ भी, ओके। अब 5 का अंगा चलते हैं। 5 का अंगा, 5 का अंगा है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, इसके आधार पर व्हीट स्टोन सेतु का संतुलन अवस्था के लिए सूत्र लिखिए। 5 के अंगा है, यहाँ देखो ये प्रश्न है, प्रश्न का यहाँ पे उत्तर, ओके, किरचॉफ का नियम, ये पूरा उत्तर यहाँ पे दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इधर भी उत्तर ये लिखा हुआ है ये। अब 6 में आ जाते हैं प्यारे बच्चों। 6 में प्रश्नोत्तर 6, प्रश्नोत्तर 6 है, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 गुणे 10 घाते -12 कूलाम आवेश हैं। इसके वक्र पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर टू कूलाम है। इसके लिए एक समतल पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। 6 का यहाँ पे उत्तर है, ये प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक, ब्लू कलर से, और फिर नीचे भी आपको, और ये सारा ये है उत्तर। स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। ये भी उत्तर है इसका, काफ़ी लंबा उत्तर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, ये तो आपके रहा 5 का 6 का उत्तर, ठीक दोस्तों। 6 के 8वां वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 8वां वाला क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक अभी बता दिया आपको। अब 7वें नंबर पर आ जाते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, यंग के द्विझिर्री प्रयोग में प्राप्त दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो 2 हैं, चाहे ये करिए चाहे ये, तो मैंने ये किया है, ठीक। यहाँ पे देखो ये विथ फिगर बना हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इधर भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका PDF आपको SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। और इस तरफ भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका इधर है और फिर इधर है, ओके। फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले और इसे आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी लेंदी है दोस्तों ये, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 5 अंक का है, और ऑफलाइन में जब इसे पढ़ोगे तो लगभग ये 1 से 1.5 घंटे में सिद्ध हो जाएगा, ठीक। ऑफलाइन की बैच में हमने पढ़ाया है, स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न ये रहा, बोर के परमाणु मॉडल प्रारूप के अपगृहीतों को लिखिए, इसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र का निम्न कीजिए। तो यहाँ पे ये पूरा उत्तर दिया गया है, ये है, और इसका उत्तर ये भी है, ठीक, ये है, स्क्रीनशॉट लेंगे और ये आगे है। तो दोस्तों अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जाके इसका पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये रहा यहाँ तक, ओके। अब आ जाते हैं 9वां प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न में, ये आपका 9वां प्रश्न है, आपको पेपर में भी दिखा देते हैं। 9वां प्रश्न का ये है, ये 9वां प्रश्न है, इसका उत्तर जो है 5 नंबर का है, ये प्रश्न है, इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, ये है। और आपको उत्तर दिखा देते हैं, ये इसका उत्तर ये है और ये है, स्क्रीनशॉट ले या फिर PDF आप
आपको SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से इसका पूरे पेपर्स का सलूशन किया गया। अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, मात्र एक सब्जेक्ट 21 रुपये में मिलेगा, उसके 7 सेट मिलेंगे। अगर आपको सभी सब्जेक्ट लेना है तो इस नंबर से संपर्क करें और आपको 35 सेट मिलेंगे। पांचों सब्जेक्ट के 35 सेट मिलेंगे। अगर आप 35 सेट पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर, गारंटी है कि 2023 में 90+ आपको ले आओगे, फोड़ कर ले आओगे दोस्तों। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।